आज फिर से हम लोग क्लास 10 का मैथ करेंगे। ठीक है, किसका है? क्लास 10। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें भी आपको मान याद करना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है मान याद करें, जहाँ बी स्क्वायर टू आपका किस दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ 1 माइनस cos b इंटू 1 प्लस cos b। ठीक है, इसके बाद है 1 माइनस sin b इंटू 1 प्लस sin b। ठीक है, इसी पर हम लोग को इसी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, जहाँ बी स्क्वायर टू आपका किस दिया हुआ है। चलिए इसको पहले हम लोग एकदम आसानी से फॉर्मूला के तौर पर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, या हम लोग ठीक है मान भी कर सकते हैं, फिर एलसीएम करना पड़ेगा, थोड़ा आपको ज्यादा प्रेशर करने के लिए, लेकिन इससे आसान है कि इसको हम लोग फॉर्मूला को होता रहता है तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए पहले जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 माइनस cos b इंटू 1 प्लस cos b, यानी कि a माइनस b इंटू a प्लस b होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ पर वही कंडीशन है, इसी फॉर्मूला पर इसको हम लोग तोड़ सकते हैं आसानी से। 1 माइनस cos b इंटू 1 प्लस cos b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अब सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा उसके बाद cos स्क्वायर b है तो b, बट्टा भी आपका है सेम है 1 माइनस sin b इंटू 1 प्लस sin b। यानी कि आपको देखिए 1 1 है, जैसे कि a है और b b है, बीच में माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस ठीक है, और b का स्क्वायर भी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा माइनस करेंगे sin स्क्वायर भी हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर और माइनस sin स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर b हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा sin स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम लोग फॉर्मूला पर चलते हैं। ठीक है, इसके बाद जिस चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है उस चैप्टर में ये फॉर्मूला आपको लगेगा जो अभी हम लिख रहे हैं, उसी पर हम तोड़ रहे हैं। या आप इसको यहाँ पर एक b का मान पढ़ सकते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन इससे तोड़ने पर आपको आसानी से निकल जाएगा। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, sin का अगर मान निकालना है तो sin स्क्वायर पावर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे प्लस में उधर आता है माइनस में गया। अगर cos का मान निकालना चाहते हैं तो sin को सर दे देंगे तो cos इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ आपका b है तो यहाँ पे हम लोग को b लिखना है, वहां पे आपको फॉर्मूला के तौर पे हमने आपको थीटा लिखा। ठीक है, देखिए 1 माइनस cos थीटा यानी कि b है तो आपको सिर्फ b लिख देना है, तो इसके मतलब में हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे पर हम लिख देते हैं sin स्क्वायर b है तो b लिख दिए। ठीक है, 1 माइनस sin स्क्वायर b। ठीक है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसके लिए हम लोग cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए cos स्क्वायर थीटा। यानी चलिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं कि क्वेश्चन में आपका b है इसलिए b। ठीक है, ठीक है, समझ में चलते हैं। एक और यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक, एक और होता है साइन थीटा बटा cos। ये सारे फॉर्मूला आपको नेक्स्ट इसके बाद जो चैप्टर उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके मतलब होता है tan, यानी कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा होता है, या cos थीटा बटा sin थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर में हम लोग लिख देंगे, लेकिन जो है यही आपका है फॉर्मूला sin थीटा बाय cos थीटा, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर, तो सिर्फ स्क्वायर लिख देंगे। sin कहां देखेंगे, यहाँ पर b भी है। ठीक है, क्या लिख देंगे tan स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि ये स्क्वायर में है, tan स्क्वायर भी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे b स्क्वायर के ऊपर 30 है, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री है मान में, तो हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 30। देखिए फॉर्मूला से हम लोग को हल करने में बहुत आसानी से बन गया, कैलकुलेशन करने के लिए नहीं। ठीक है, अब tan स्क्वायर में तो स्क्वायर आपको लिखना है, लेकिन tan इसका जो मान होता है उसको हम लोग यहाँ पे देना, तो क्या होता है 1 बाई रूट 3 स्क्वायर पे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा 1 का स्क्वायर 1 और इसका हो जाएगा रूट 9 हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 रूट है रूट 2। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 हम लोगों ने लिखा, यानी कि 1 लिख दिए, और रूट में क्या है आपका 9, यानी कि किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी 3 गुने 3 स्क्वायर तो क्या देता है हमें 9 देता है। ठीक है, यही आपका स्क्वायर में आएगा। चलिए इसको स्क्वायर में भी हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, 9 आएगा, यानी कि आपको स्क्वायर से रूट करता है तो क्या जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरफ
फॉर्मूले हैं, यहाँ आपका क्वेश्चन है और ये सारे हमने सोल्व किया है। ठीक है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इस फॉर्मूला को पहले आपको लिखना होगा, याद करना पड़ेगा, तो क्या करिए हिसाब आसानी से आपको अगर एग्जाम में मिले तो ऐसे भर के बिना कैलकुलेशन के आप आसानी से बना सकते हैं। ऐसा करके आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर। थैंक यू।